बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और हर बार की तरह इस बार भी वे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बयान दिया है जिससे खुद उनकी ही किरकिरी होने लगी। दरअसल उन्होंने ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार कह दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ही ट्रोल करने लगे। मंगलवार 7 जुलाई को तेलंगाना बीजेपी के मंच पर संबित पात्रा ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया जिसमें वो राम मंदिर, कश्मीर, नेहरू, कांग्रेस और जिन्ना का जिक्र करते हुए भाषण दे रहे थे और इसी भाषण का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। संबित पात्रा ने अपने इस भाषण में क्या कहा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि पूरे देश को जोड़ना है, उन्होंने कहा था कि गरीब की आंखों के आंसू पोंछने हैं, हर किसी के खुशहाली के लिए काम करना है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। महात्मा गांधी गुजरात से थे, जैसे गांधी के गुजरात में नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं, वैसे ही जिन्ना के राज्य में ओवैसी का जन्म हुआ है। यहाँ पर गुजरात में जिस प्रकार महात्मा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया था, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबों की आंखों में से आंसू मिटाना है, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर गरीब आखिरी पंक्ति में लगा हुआ गरीब दुखी है तो भारत दुखी है, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी के चरणों के पदचिन्ह पर चलते हुए वहां नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक नई दिशा दी है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी के जन्मभूमि में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार आपके वहां पर ओवैसी का अवतरण हुआ है। ये जिन्ना का अवतार है, इसको छोड़ना नहीं। संबित यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि ओवैसी जिन्ना का अवतार है, इसे छोड़ना नहीं है, ओवैसी को लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त करना है। उन्होंने राम मंदिर तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग राम मंदिर के खिलाफ थे। इनके वकील की ऐसी हिम्मत कि कोर्ट के अंदर ही राम मंदिर का नक्शा तक फाड़ दिया। किंतु ओवैसी जी की हिम्मत को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बयान के आने के पश्चात भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के वर्डिक्ट को सुनाए जाने के बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये तो फेथ की जीत हुई है, ये तो विश्वास की जीत हुई है, फैक्ट तो हार गया। अरे ओवैसी जी, फैक्ट था कहां आपके पास? आपके वकील तो वहां पर राम मंदिर का नक्शा फाड़ के आ रहे थे। इनकी हिम्मत देखिए, कोर्ट में जाके राम मंदिर, भगवान राम मंदिर का नक्शा फाड़ रहे थे। और तो और ये कपिल सिब्बल और ये ओवैसी कोर्ट में जाके कह रहे थे सुनवाई टाल दो, 2019 के चुनाव के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनो कपिल सिब्बल जी, सुनो सोनिया जी, सुनो ओवैसी जी, राम तभी प्रकट होते हैं जब उनकी इच्छा हो। माँ बेटे के एजेंटों में इतना दम नहीं है कि वो अवतरण को रोक सके, वो सच्चाई को रोक सके। हिम्मत इतनी थी कपिल सिब्बल की कि कह रहे थे कि टाल दो राम की मंदिर की सुनवाई। और तो और सबसे बड़ी बात, अभी जब ये लॉकडाउन चल रहा था और मंदिर के लिए खुदाई हुई, आप सब ने टीवी पर देखा, नीचे से शिवलिंग निकला, शिवलिंग, नीचे से भगवान की मूर्तियां निकली। और ये पवित्र श्रावण मास चल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम मंदिर का इस पवित्र श्रावण महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, निर्माण शुरू होगा। मंदिर के नीचे से जहां खुदाई हुई वहां शिवलिंग निकल रहा है। इससे बड़ा फैक्ट क्या चाहिए ओवैसी आपको? इससे बड़ा सच्चाई आपको क्या चाहिए? देखने वाली बात यह है कि जिस आत्मविश्वास के साथ संबित पात्रा इन बातों को कह रहे थे,
उल्टा उन्हीं की किरकिरी हो गई। कुछ उनके समर्थन में तो दिखे, लेकिन कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग लिखने लगे कि कभी तो जीडीपी और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी बात कर लिया करो। वहीं कुछ दूसरे यूजर्स ने लिखा कि देश में हमेशा नफरत फैलाने की ही संबित पात्रा बात क्यों किया करते हैं। देखना ये होगा कि उनका ये भाषण कहां तक तूल पकड़ता है और राजनीति कितनी गर्माती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।